अगर प्रशासन और कार्यपालिका और विधायिका अगर ये डिसाइड करती है कि आपका सूर्य हंसदा जो है अपराधी है, तो न्यायपालिका को हटा दिया जाए। न्यायपालिका होना ही नहीं चाहिए। वो इनकाउंटर नहीं है, सीधा साधा बोला जाता है हत्या है, उसका मौत उसको दिया गया है, जानबूझ करके हत्या है। बाहरी का जितना भी यहाँ नेता अंडे पांडे कोई भी हो, मिश्रा उसरा, उतना हम स्पष्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर है 19 का जलसाज है। और इसी कारण से जो है आज ये हम लोग को आदिवासी समाज को दबाया जा रहा है। अगर अपराधी है तो पूरा झारखंड में सूर्य नारायण हंसदा से भी बड़ा अपराधी है। सबको लाइन में लगा करके इनकाउंटर कर देना चाहिए। आदिवासियों का इनकाउंटर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज हम लोग मतलब पूरा धनबाद के जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं सब मिल करके एक समन्वय समिति बनाए हैं। इसके तहत आज जो गोड्डा में सूर्य हंसदा नारायण हंसदा का जो इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर हुआ है उसका सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। इस पर जितने भी संलिप्त हैं उसको सजा मिले और जो सूर्य नारायण हंसदा को बहुत बड़े अपराधी मान रहे हैं, चाहे जितने भी विधायक राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी सरकार हैं, मतलब सरकार के विधायक लोग जो गलत अफवाह फैला रहे हैं कि ये एक अपराधी थे। अगर अपराधी है तो पूरा झारखंड में सूर्य नारायण हंसदा से भी बड़ा अपराधी है। सबको लाइन में लगा करके इनकाउंटर कर देना चाहिए। मैं यही आग्रह करूंगा। और उनके जो शरीर में जो जला हुआ है उनका उसमें साफ पता चलता है उनका इनकाउंटर नहीं, उसको मार दिया गया है। मारने के बाद उसको इनकाउंटर किया गया है। सूर्य नारायण हंसदा का जो इनकाउंटर हुआ उसमें क्या कहिएगा? देखिए, सबको तो सबसे पहले हुल जोहार बोलेंगे, कहे कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि सूर्य हंसदा एक इनकाउंटर लायक वो नहीं थे। जो केस वगैरह उनके ऊपर जो चल रहे थे, ठीक है, वो तो सीधा सा जाहिर होता है कि हम लोग का जो है यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। अगर प्रशासन और कार्यपालिका और विधायिका अगर ये डिसाइड करती है कि आपका सूर्य हंसदा जो है अपराधी है, तो न्यायपालिका को हटा दिया जाए। न्यायपालिका होना ही नहीं चाहिए। और वो गरीबों के मसीहा थे और वो ऐसे उनके ऊपर एक भी केस नहीं लगे हैं जो गरीब मजदूर को सताया हो या उसके ऊपर अत्याचार किया हो। ये सारा सरकार अपना दबाने का कोशिश कर रही है। अपना जो गलती की है इनकाउंटर बोल के, वो इनकाउंटर नहीं है, सीधा साधा बोला जाता है हत्या है, उसका मौत उसको दिया गया है, जानबूझ करके हत्या है। बाहरी का जितना भी यहाँ नेता अंडे पांडे कोई भी हो, मिश्रा उसरा, उतना हम स्पष्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर है 19 का जलसाज है। और इसी कारण से जो है आज ये हम लोग को आदिवासी समाज को दबाया जा रहा है। अगर इस तरह से देखा जाए, हम लोग का जो वीर गुरु जिसको हम लोग शिबू सोरेन को बोलते हैं, तो शिबू सोरेन ऐसे नेता थे जो हम लोग के लिए आदिवासी के हर एक मार्जिन प्रथा से लड़े थे। कहीं ना कहीं सूर्य हंसदा भी जो है हम लोग आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। 500+ बच्चा को निःशुल्क शिक्षा दे रहे थे। जो लव जिहाद के शिकार हुए थे हम लोग के आदिवासी बहन सब, उस सब का बच्चा को निःशुल्क शिक्षा दे रहे। बताइए उसमें क्या गलती था, क्या किए? अरे इसमें तो हम लोग कुछ आदिवासी संगठन कुछ मांग तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग इतना मांग कर रहे हैं कि उसका निष्पक्ष सीबीआई जांच हो। जो सही निकले जो गलत निकले हम लोग स्वीकार करते हैं। कहा कि उसका शरीर में हम लोग पोस्टमार्टम के बाद देखा गया था, हर एक जगह वायरल हुआ था ये चीज कि उसका 3 जगह जो है ना जला हुआ। उनकी लड़ाई जो था किसी छोटा मोटा या गरीब लाचार के साथ उसका कोई लड़ाई नहीं था। उसका लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लोग से था, व्यवसायी लोग से था, ठीक है। तो उसके ऊपर वो जो विरोध कर रहे थे कि हम लोग का जितना भी जमीन वगैरह हड़पा जा रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो शोषण के खिलाफ वो आवाज बुलंद कर रहे थे, ठीक है। ये चीज इंटू पिंटू जितना भी है ना, बाहरी जितना भी आके मिश्रा उसरा, वो सबको हजम नहीं हुआ, जिसके कारण से जो है जलसाज के थ्रू, ठीक है, उसका प्लानिंग के थ्रू उसको मारा गया। अगर वो एक्चुअल में अगर देखा जाए इनकाउंटर करने का रहता तो एक दिन पहले उसका अरेस्ट नहीं होता और दूसरा दिन रात को, उसी दिन रात को इनकाउंटर नहीं होता। अगर इनकाउंटर का बात रहता, जहां अरेस्ट हो रहा था वहीं उसका इनकाउंटर हो जाता। अगर सच में इनकाउंटर रहता तो उसका शरीर में जो है कहीं जला हुआ नहीं होता। और दूसरा बात स्पष्ट ये सुनाई देता है आपका, अगर कोई भी अपराधी अगर हथियार छोड़ के, हथियार पकड़ के छीन के अगर भाग रहा है तो उसको पीछे से हम लोग गोली मार सकते हैं, ना कि आगे से। और उसका जो गोली मिला था हमेशा वो पेट में ही मिला हुआ हो, वो फ्रंट से, सामने से। एक हिसाब से कहा जाए तो इसको मार करके वहाँ ले जाके एक कहानी रचा गया है, ठीक है। इसके बाद जो है उसको हत्या नहीं इनकाउंटर दिखाया गया है, जिससे पुलिस प्रशासन और हुआ था। नाम बताइए। नाम मेरा मनमोहन हेम्ब्रम
हम सौरभ सिंगल संथाल समाज से हैं और हम लोग का जो है आदिवासी समन्वय समिति धनबाद के बैनर तले विरोध हम लोग का ये है कि ये जो कुछ दिन पहले हमारे सूर्य नारायण हांसदा का जो इनकाउंटर से मारे गए, इनके विरुद्ध हम लोग को ये 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और कैंडल मार्च हम लोग का है और हम लोग इसके लिए कर रहे हैं कि इसका सीबीआई निष्पक्ष रूप से जांच हो। इन्होंने क्या इतना बड़ी गलती की थी? ये एक अपराधी के तौर पे इन लोग को इनकाउंटर करने का ये कौन आदेश दिया? अगर गलत थे तो अब सजा पकड़ करके रखते। इनकी तबीयत खराब थी तो सबसे पहले इलाज होना चाहिए था ना। अब रात को जंगल में ले जा करके क्यों इनकाउंटर किया? इसका हम लोग निष्पक्ष रूप से सीबीआई जांच हो। और हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे हमारे, तो जिस तरह से हम लोग को सुनने में आया कि स्कूल भी चलाते थे, उन गरीब बच्चों के लिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, उचित शिक्षा दिया जाए। निःशुल्क शिक्षा देते थे उसी तरह इन लोगों को भी शिक्षा दिया जाए और जो पीड़ित परिवार है उन लोगों के साथ हम लोग एनी टाइम खड़ा रहेंगे और जो दोषी पाए जाएंगे सीबीआई जांच में उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह से अगर घटना होते रहेगी हमारे आदिवासी भाइयों के बीच तो हम लोग दबे हुए रहेंगे। इसलिए हम लोग इसके लिए चुप नहीं रहेंगे और आगे तक भी जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसको हम लोग न्याय दिलाएंगे इनके परिवार को। ठीक है, नाम बताइए। बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति धनबाद, रायमुनि देवी। क्या नाम है? रायमुनि देवी। वहाँ की प्रशासन जिस तरह से सूर्य नारायण हांसदा की फर्जी इनकाउंटर किए हुए हैं और जिस तरह से वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मुठभेड़ में इनकाउंटर किए हैं, तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और पोस्टमार्टम में जिस तरह से उनका शरीर में दिखाया जा रहा है, वो उनका शरीर में हर तरह से जख्म दिया गया है। लगता है कि कहीं ना कहीं वो कोई चीज़ से उसको दाग दिया गया है, वो जलाया गया है उनका शरीर को। तो निश्चित रूप पर जो है कि हम लोग समाज, पूरे झारखंड के आदिवासी समाज ही विरोध कर रहे हैं। हम लोग जान पा रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर हुई है। ये निश्चित तौर पर फर्जी इनकाउंटर, जो व्यक्ति वहाँ स्कूल चला रहे हैं वो जो है कि गरीब गुरबा के दबे कुचले लोग के आवाज़ थे। वहाँ कोयला माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे जिस तरह से ज़मीनी माफिया हो, वहाँ अवैध तरीक़ा से वहाँ के लोग जिस तरह से आदिवासी लोगों को उधर कास्ट के द्वारा बाला फुसला करके वो लोग एक जो है कि वो लोग से शादी करते हैं, ज़मीन वगैरह से बेदखल करते हैं। बहुत सारा हत्याएं भी हुई है वहाँ आदिवासी बहनों लोग का। तो निश्चित तौर पर है कि झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो जो निष्पक्ष तरीके से हो। तो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जब अनुशंसा करके देंगे तभी सीबीआई जांच हो सकेगी। दादा, वो सरकार तो बोल रहे हैं कि सीआईडी जांच हम लोग करवा ही रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार बोल रहे हैं कि सीआईडी जांच कर रहे हैं, लेकिन सीआईडी जांच का क्या होता है? जो सीआईडी जांच जो है कि यहीं का सरकार जो है अपने माध्यम से, यहीं की पुलिस जो है कि ये पुलिस ही सीआईडी में जाते हैं, यही सब जो है कि अपना जांच करते हैं। इसलिए हम लोग सामाजिक संगठन मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो। हम लोग को संतुष्टि नहीं है कि सीआईडी जांच से यहाँ कोई मिलने वाला है, क्योंकि पूरा सरकार संलिप्त है इसमें। ये आदिवासी का आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है और सरकार में जो भी वहाँ विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, वो लोग भी देखा जाए तो सूर्य नारायण हांसदा बगैर विधायक रहते हुए, बगैर सांसद रहते हुए वो एक स्कूल चला रहे थे। वो जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ लड़ने का काम करते थे, तो बस यही एक स्पष्ट दिखाई देता है कि ये माफिया के खिलाफ लड़ने वाले थे और समाज में जो भी काम कर रहे थे वही समाज में ये कल दिन ना आगे बढ़ जाए, इसलिए सूर्य नारायण हांसदा को मारने का काम किया, इनकाउंटर करने का काम किया है। दादा, सरकार से आप क्या क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि अविलंब सीबीआई को जांच करने की अनुमति दे, यही हम लोग मांग करते हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, हम लोग आज यहाँ रणधीर वर्मा चौक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाला समय में हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। दादा, अगर सीबीआई जांच नहीं होते हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही होगी, आज हम लोग धनबाद यहाँ रणधीर वर्मा चौक में ही कर रहे हैं। पूरे झारखंड के लोग जो समाज से बिलोंग करते हैं, हम लोग एकजुटता होकर के हम लोग संसद का, हम लोग रांची में जा कर के मोराबादी मैदान में सदन से लेकर के
जहाँ तक हम लोग को जाना पड़े हम लोग जाएंगे और न्याय के लिए हम लोग गुहार लगाएंगे। दादा, आज के जो कार्यक्रम है किन आदिवासियों का संगठन यहाँ पे मौजूद रहे? यहाँ धनबाद जिला के भिन्न भिन्न संगठन मौजूद रहे। यहाँ बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति धनबाद और खेरवाल जुमीद गांवता और युवा मोर्चा निरसा और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। यहाँ कम से कम 7-8 संगठन से मौजूदा यहाँ लोग आए हुए थे। अभी हम लोग के कुछ लोग जो हैं कि एक मेमोरेंडम देने के लिए दादा, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद हेम्ब्रम, आप कौन सा संगठन से हैं? बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति के सचिव। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद सूर्य नारायण हांसदा की सीबीआई जांच हो, शहीद सूर्य नारायण हांसदा की सीबीआई जांच हो। आदिवासियों का इनकाउंटर करना बंद करो, आदिवासियों का इनकाउंटर करना बंद करो, आदिवासियों का इनकाउंटर करना बंद करो।